ईशल, आज हमने बात करनी है विच फ्रूट्स और फूड्स आर बेटर फॉर बोन हेल्थ। अब जैसे ये रिसेंट हमारी एक रिसर्च आई है कि जिसमें 90 लाख लोग हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो वो इस बीमारी का शिकार हैं, जिनमें डिफरेंट बीमारियां आ जाती हैं, डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं बोन से रिलेटेड। ओवरऑल अगर हमने अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको मजबूत करना है, तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? ओके सबसे पहले जिस तरह ये रिसर्च है उसमें मेंशन किया गया कि बड़े जो है एल्डरली पीपल जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इनमें मेजर इश्यूज़ होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपेनिया होता है, यानी कि हड्डियाँ कह लें कि जिस तरह भुरभुरी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, अगर आप गिर जाएँ तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कंडीशन होती है एडल्ट में ज़्यादा, और इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं उस एज में हमारी बोन्स की जो है प्रोडक्शन अच्छे से हो रही होती है, सारी फॉर्मेशन हो रही होती है, वो टाइम बहुत क्रिटिकल होता है हमारी बोन हेल्थ के लिए। तो अगर हम उस वक्त अच्छी डाइट ले लेते हैं तो इन लॉन्गर रन हमें प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन जिस तरह बाय द टाइम लड़की जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत की बात की जाए, वो अपने लेट 30s या अर्ली 40s में एंटर होती है तो उसकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है, इस स्टेज से गुजर रही होती है, तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि कैल्शियम हमें फिर ज़्यादा लेनी पड़ती है और उसके एब्जॉर्प्शन को ज़रा यकीनी बनाना पड़ता है थ्रू डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें ये होता है, इस तरह मर्दों में भी ये है कि उनमें ज़रा थोड़ा सा लेट ख़वातीन की निस्बत, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं जो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। उसमें सबसे पहले तो दूध है। दूध बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली पावर हाउस है कैल्शियम का, और दूध के साथ साथ जो चीज़ लवर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि चीज़ इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स। बेशक वो प्रोसेस्ड हो, बेशक वो होममेड हो, उसमें फिर भी कैल्शियम है। शर्त ये कि वो दूध से ही बनी हो। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जनरली इस तरह डेयरी का इस्तेमाल नहीं होता, तो दूध से बनी होनी चाहिए। घर में जिस तरह हम पनीर यूज़ करते हैं, टोफू यूज़ करते हैं, और भी कोई चीज़ के जो भी आपके सोर्सेज हैं, मोज़रेला, चैडर, हर किसी में कैल्शियम मौजूद है। चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें। एक तो प्रोबायोटिक है, हमारे गट को बहुत अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उसमें आलू बुखारा है, जिसे हम ड्राइड फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रून्स कहते हैं उन्हें। तो बेसिकली हमें ना न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत सिर्फ कैल्शियम की नहीं होती। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करवाने में मैग्नीशियम का भी रोल है, उसमें विटामिन सी का भी रोल है। तो हमें हर चीज़ को साइड बाय साइड लेके चलना होता है। जिस तरह दूध में कैल्शियम बहुत अच्छी मौजूद है, तो हमें कोई इस तरह के साथ में फ्रूट्स भी लेने चाहिए जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, जिसमें ग्रेप फ्रूट भी हो सकता है। इंजीर एक बहुत अच्छा सोर्स है, इंजीर आप खाएँ तो उसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन सी भी है, ट्रेसेस ऑफ आयरन एंड कैल्शियम भी है, तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ग्रेप फ्रूट खा लें। उसके अलावा पाइनएप्पल में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो ये फ्रूट्स में ये हो गया कि विटामिन सी इसमें ज़्यादा है, तो वो विटामिन सी डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है मिल्क की एब्जॉर्प्शन में, तो वो अच्छा आपकी बहुत हेल्थ अच्छा के लिए हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये तो नहीं हम कर सकते ना कि सिर्फ फ्रूट्स ही खाते जाएं और उसी से हम लोग समझें कि जी हमारी जो अब्जॉर्प्शन है या फिर हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रूट्स नहीं, हर फूड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। हमें अक्सर लगता है कि शायद हड्डियों का प्रॉब्लम है तो खाली सिर्फ दूध भी पिएंगे। हाँ, तो इस तरह नहीं है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होती हैं, फिर उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपको हर फूड ग्रुप चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोन्स का प्रॉब्लम है तो आपने होल व्हीट ब्रेड नहीं खानी, वो भी रिकमेंडेड है। सीड्स भी रिकमेंडेड है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स। उसके अलावा सेसमी सीड्स, जिन्हें तिल कहते हैं, वो कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं, वेरी हाई इन कैल्शियम। तो उसको अक्सर लोगों को समझ नहीं आती खाना किस तरह है, तो उसको सैलड्स पे आप ऊपर से ड्रिजल कर लें, थोड़ा सा डाल लें, स्प्रिंकल कर लें, और आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी हाई इन कैल्शियम। तो आपको इसको इनकॉर्पोरेट करना आना चाहिए। इस तरह सीड्स हैं तो पम्पकिन सीड्स भी हो सकते हैं, सेसमी, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं हमारी बोन्स के लिए, हमारे बोन मैरो के लिए। उसके अलावा मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं फ्लैक्स सीड्स। तो उसमें ये होता है कि आप नट क्रैकर्स लेने स्टार्ट कर दें। उसमें ये होता है कि आप 4 नट्स का ब्लेंड बना के उसमें हल्का सा हनी ड्रिजल करके उसे आप चाहे बेक कर लें, बस वो थोड़े से क्रैकर की फॉर्म में आ रहे, सब बिस्किट्स होते हैं। तो एक ये होता है कि आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाती है मीठे की, और सेकंड ये होता है क्योंकि वो बिस्किट है तो वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, इवन बालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई और प्रॉब्लम्स हैं, इवन
लड़के लड़कियां दोनों के लिए एसेंशियल है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद जैसा पंजीरी होती है, ये जो हम नट्स का बनाते हैं, लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि हमने सिर्फ औरतों को देनी है। अच्छा। वेराज इस तरह नहीं है, वो नट्स का मिक्सचर है, वो कोई भी खा सकता है, जेंडर्स डिफाइंड नहीं है उसमें कि नट्स कौन सा जेंडर लेगा। तो इसी तरह ही कैल्शियम में जरा वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना खवातीन की, डेफिशिएंसी, कैल्शियम लॉस हो जाता है, फिर ब्लड लॉस और ये सारी चीजें, तो इस वजह से जरा खवातीन को करने के लिए वो ज्यादा किया जाता है कि आप खाएं, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये खासतौर पे जो ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की हड्डियों की बीमारी है, ज्यादातर हमारी जो 40 से अबव खवातीन होती हैं उनमें ज़्यादा ये पाई जाती है जब मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं, या उससे पहले भी। आजकल तो मेरे तो ख्याल है कि जवानों में भी ये हड्डियों के प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, घुटनों के और ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो अगर हम लोग 40 से अबव बात करें तो उन खासतर जो ब्रैकेट में ख़वातीन आती हैं उनके लिए आप क्या बताएंगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें कौन सी ऐसी चीज़ें खानी है जो उनकी लाइफस्टाइल का भी हिस्सा हो और उनको इन तमाम तर, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों का कोई मसला उनको चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होना शुरू हो जाए? अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कैल्शियम, जो कि दूध से, चीज़ से, टोफू से और मिल वो रही रोज पी सकते हैं। बिल्कुल रोज़ ले सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो चाय ले रहे हैं, क्योंकि चाय में डिफरेंट फॉर्म्स होती है, एक तो चाय होती है कि कैवे के ऊपर से आप दूध ऐड कर दें तो दैट इज़ वेरी गुड, कि मतलब जिस तरह दम वाली चाय जिसको कहते हैं, तो उसमें दूध की कॉम्पोजिशन भी इंटैक्ट रहती है और टी के भी जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करेगा, इतना ज़्यादा नहीं। इसी तरह ही जो है, हमें नॉर्मल जो फूड ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा जो इनकॉर्पोरेट करने हैं, वो दूध ज़रूर कंज्यूम करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम कहते हैं डेयरी है, दूध और चाय सेम चीज़ है, वेराज इस तरह नहीं है, कंपोनेंट्स का थोड़ा फ़र्क होता है। दूध जो है वो आप 3 कप्स अ डे, जो बेसिकली वो एडल्ट्स को रिकमेंडेड होते हैं। अच्छा, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ग्लास और कप के साइज़ में बहुत फ़र्क होता है। अगर ग्लास 220 to 250 ml है तो कप जो है वो 100 ml to 120 ml वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ कप। तो आपने 3 कप्स जो हैं वो कंज्यूम करने हैं एटलीस्ट दूध के, अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं, यानी आपकी हड्डियों के प्रॉब्लम्स हैं या फिर आर्थराइटिस वगैरह हो रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपने लेना है। उसके अलावा जो है आपने विटामिन डी लेना है। अच्छा, विटामिन डी हमें सन से लेना पड़ता है, उसका मैं आपको मेथड बता देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग वाला जो सन होता है, जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग एक्सपोजर करें और अपनी बैक साइड से एक्सपोजर लें सन का, तो उसमें ये होता है कि 15 मिनट्स तक हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी होती है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको जो है अपने विटामिन डी में कन्वर्ट करने की। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पिगमेंट जिसे हम कहते हैं टैनिंग होगी, तो बेसिकली 15 मिनट के बाद आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करने लग जाती है एक डार्क पिगमेंट में, तो वो टैनिंग कॉज करते हैं। तो विटामिन डी जो है वो फर्स्ट 15 मिनट्स आप सोक करें। उसके अलावा विटामिन डी रिच जो है आपने फूड्स कंज्यूम करने हैं। अच्छा, फूड्स में जनरली कम होता है, जैसे ऑयस्टर्स में होता है, सैल्मन में हो गया, वो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो उसमें ये कि फोर्टिफाइड फूड्स बहुत ज़्यादा आ गए, सीरियल्स आ गए कुछ इस तरह के। अगर कोई सीरियल्स नहीं लेना चाहता है, सब बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में सीरियल्स नहीं लेते, या म्यूजली वगैरह या इस तरह की फोर्टिफाइड चीज़ें नहीं लेते, या दूध भी हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है, हम घर में खुला दूध लेते हैं तो वो फोर्टिफाइड नहीं होता। अगर आप फोर्टिफाइड ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं ले सकते तो फिर आप सप्लीमेंटल सपोर्ट लेंगे विटामिन डी के लिए। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट कैप्सूल्स होते हैं, आप लोग कैप्सूल्स डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इंजेक्शंस होते हैं उसको भी तोड़ के, लेकिन उसकी कंजम्पशन अक्सर लोग गलत करते हैं, उसको आपने दूध के साथ लेना होता है, क्योंकि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कैल्शियम के साथ ज़्यादा होती है। तो आप वैसे ले लेंगे तो एब्जॉर्प्शन तो होगी, लेकिन अगर कैल्शियम के साथ यानी दूध के साथ लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो वो रिकमेंडेड होता है कि आपने विटामिन डी दूध के साथ लेना है, चाहे आप 1 सिप दूध के साथ ले लें, चाहे आप आधा कप दूध के साथ ले लें, लेकिन लेना दूध के साथ ही है। कि अगर आप विटामिन डी का खास तौर पर अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो बगैर जो है ना दूध के या पानी के साथ भी बहुत से लोग पी लेते हैं ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, अब्जॉर्प्शन हो जाती है लेकिन कम हो जाती है बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि जरा ज़्यादा इम्पैक्ट आए तो उसमें आपको ज़रा ज़्यादा दूध के साथ लेना होता है। मतलब आफ्टर 40 जो है ना वो ये चीज़ें हैं, दूध है, उसके बाद विटामिन डी वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी जो है ख्याल रखना है ख़वातीन ने। बिल्कुल। एक थर्ड चीज़ है इंजीर इंजीर उसका भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। वैसे ही उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जनरली क्या होता है, किसी चीज़ में हमें कैल्शियम मिल रही है, किसी में मैग्नीशियम मिल रहा है, किसी में डिफरेंट मिल रहे हैं। फिग्स में ये होता है, इंजीर में होता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो बोन्स को कॉन्ट्रीब्यूट होता है, विटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर चीज़ साइमल्टेनियसली मिल रही होती है। तो वो अगर आप कंज्यूम डेली बेसिस पे बेशक एक इंजीर खाना स्टार्ट कर दें तो दैट विल रियली हेल्प।
आपकी बोन हेल्थ के साथ। वैसे भी अगर आपको मस्कुलर कोई प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज तो मसल्स बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, मसल स्पैज्म हो जाते हैं या फिर एट टाइम्स कोई स्ट्रेनिंग हो जाती है। हमारे फ्लूइड का इस तरह का वो नहीं होता फ्लो, हमें हाइड्रेटेड रहना होता है इवन मसल्स के लिए भी। तो उसके लिए मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में। तो वो बनाना से भी बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स है। बनाना आप लें, वो भी हड्डियों में बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी बोन हेल्थ बहुत बेटर करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो चले ख़वातीन के हवाले से होगी ना, बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं जी हड्डियों में दर्द हो रही है, और उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, बच्चे भी ये सब चीज़ें खा सकते हैं क्योंकि जो डाइट है, क्योंकि हम लोग नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, कोई इस तरह का आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, तो बच्चे और बड़े इवन बूढ़े सब इन सोर्सेज को ले सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि बच्चे तो हाई फैट भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े जनरली जो 40s में होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो स्किम्ड ले लें मिल्क। तो मतलब दूध के 3 फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है लो फैट, एक स्किम्ड होता है एंड देन हाई फैट। नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल जो होता है, अब हाई फैट में जो होती है उसके अंदर क्रीम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको रिमूव करवा देते हैं, स्किम करवा देते हैं तो एडल्ट्स में। वेरेज बच्चे जो हैं वो कंज्यूम करें, उनके लिए तो गुड फैट्स है, बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बच्चे भी ना कंज्यूम करें बिकॉज चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है आजकल, ज़्यादा बच्चों में हो रही है। तो इसीलिए प्रिवेंट करना है हमने हर उस चीज़ को, हमने बैलेंस लेके चलना है हर मील में। इसी तरह ही बच्चे जो है फ्रूट्स में भी